आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म चार्ज रॉड की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है। लेट सपोज करो यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है। यूनिफॉर्म क्या बताओ? चार्ज रॉड है। इस पे हमको क्या करना है? फोर्स निकालना है किसी पॉइंट चार्ज पे। सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर देखो, बात नहीं करो कोई भी। मान लो तुम्हारे पास, अब आगे आगे नहीं बोलना, बस सुनना। एक रॉड है, क्या है? अपने फ्रीक्वेंसी को मिलाना मेरे साथ, मन के फ्रीक्वेंसी को, ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये सब पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव चार्ज है। इस पूरे रॉड का जो लंबाई ले रहे हैं हम एल का मतलब है लेंथ ऑफ रॉड। एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। ध्यान देना बेटा, इधर काहे हंस रहा है? इधर ध्यान दो ना। एल का मतलब क्या बताओ? लेंथ ऑफ रॉड है। ठीक है अरसलान? लेमडा किसको बोलते हैं? अरसलान बोलेगा। लेमडा किसको बोलते हैं? लेमडा का बस फुल फॉर्म बता दो। लेमडा का फुल फॉर्म बस क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि कितने लेंथ में कितना चार्ज है, इसको हम बोलते हैं क्या? लेमडा कहते हैं। उसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ पे सायम एक चार्ज है, इसका नाम है क्यू। क्या नाम है? अच्छा, इस रॉड पे, रॉड के लिए, फोर रॉड है, ये किसके लिए बताओ? ध्यान से सुनो इधर, रॉड के लिए स्मॉल क्यू ले रहे, चार्ज ऑन रॉड। क्या ले रहे बताओ? चार्ज ऑन रॉड पे स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, छोटा सा क्यू। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे बताना है कि ये जो प्लस क्यू है, ये पूरे पे जो क्यू है, क्यू चार्ज है, प्लस में ही है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा? पूरा रिपेल करेगा, है ना। एक रॉड है यहाँ पे, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, तो प्लस प्लस की वजह से रिपेल इधर फेंकेगा, फेंकेगा ना। तो हम पढ़े कि न्यूटन का जो, न्यूटन बोले कूलम का जो लॉ है, वो किस पे होल्ड करता है बताओ? पॉइंट चार्ज पे। हालांकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या? फुल चार्ज है। पूरा रॉड है, बड़ा सा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, इन्फिनिट पॉइंट है यहाँ पे, बोल सकते हैं लगभग। तो कहेंगे हम यहाँ पे कि सर इस पूरे रॉड के वजह से तो नहीं निकाल सकते, कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि रॉड को छोटा सा हिस्सा बांट दीजिए आप, है बहुत छोटा, बस बड़ा दिखा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं? ELEMENTRY, जो भी है, एलिमेंट्री, स्पेलिंग गलत हो सकता है थोड़ा। एलिमेंट्री चार्ज हम मान लेते हैं क्या? DQ है। क्या है? DQ, छोटा सा चार्ज, इसका क्या बताओ? अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो बताओ ये हल्का सा दूरी क्या होगा बताओ? dx होगा। हल्का सा लेंथ कितना होगा बताओ? dx। और ध्यान से सुनो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को हम मान लेते हैं x बराबर क्या? r। ये दूरी हम मान लेते हैं r। x यहाँ भी तो हो सकता था, x यहाँ भी हो सकता था। x अगर यहाँ होता था, क्या बोलते हैं? x किसके बराबर? r के। x यहाँ होता था, x बराबर किसके होता बताओ? पूरा इस रॉड का लंबाई क्या लियो बताओ? l लियो, तो l प्लस क्या होगा? r होगा। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लेंगे तो कितना दूरी? r दूरी पे। और इस पॉइंट को अगर यहाँ ले लिए तो पूरा क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक कितना? l। तो पूरा कितना हो जाएगा बताओ? l प्लस r। अब प्यारे बच्चे बताइए, dq का फॉर्मूला क्या था बताइए? dq बराबर क्या होता है? लेमडा इंटू dl। पढ़े थे ये वाला चीज़? तो बेटा dq बराबर लेमडा, और dl के नाम पे क्या है यहाँ पे? dx है। छोड़ दीजिए इतने पे। अब सोचिए, इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे छोटा सा क्या आएगा बताओ? फोर्स। df क्या आएगा? फोर्स आएगा। छोटे से चार्ज की वजह से, छोटे से किसके वजह से बताओ? चार्ज की वजह से क्या आएगा? छोटा सा फोर्स आएगा। छोटा सा क्या आएगा बताओ? फोर्स आएगा, जिसका नाम क्या बताओ? df। क्या नाम है? df। ध्यान से देखो, अब df बराबर हम बोलेंगे क्या होता है? छोटा सा k q1 q2 बाई क्या होता है बताओ? r स्क्वायर। ठीक है आकिब? k q1 q2 बाई, तो सर बोलिएगा k q1 क्या है बताओ? q1 मान लो क्या है? इसका चार्ज कितना? dq। कितना बताओ? dq। q2 कितना बताओ? q। अब भाई दोनों का बीच का दूरी कितना बताओ? x। ये हो जाएगा फॉर्मूला, आ जाएगा ये। अब ध्यान से सुनो, छोटा छोटा फोर्स को मिलाएंगे तो क्या होगा? बड़ा सा फोर्स होगा।
पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डी एफ बराबर लिखेंगे के इंटू क्यू और बाई एक्स स्क्वायर जो है, डी क्यू को जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, लेमडा डी एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अरसलान, लेमडा डी एक्स हो जाएगा। ये लेमडा क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखो। अब यहाँ से सुनिएगा इत्मीनान से देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ को इंटीग्रेट कर देंगे, बराबर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, के लेमडा डी एक्स क्यू बाई किसको बताओ, एक्स स्क्वायर को। डी एफ छोटा छोटा फोर्स मिलके क्या बन जाएगा बताओ, सोचो यहाँ पे का छोटा पार्टिकल, फिर इसके बाद का, फिर इसके बाद का, फिर इसके बाद का, बहुत सारा पार्टिकल मिलके छोटा छोटा डी एफ मिल करके क्या बनेगा, एक बड़ा सा फोर्स। तो बोलेंगे क्या बनेगा बताओ, ये सब पिछले चैप्टर का तुम्हारा मतलब पिछले पार्ट का है। एफ बराबर बताओ क्या बाहर आएगा, के क्या आएगा लेमडा और क्या आएगा क्यू, और अंदर में क्या बचेगा बताओ, 1/x स्क्वायर और डी एक्स। लिमिट कहाँ से, आर से लेके कहाँ तक, एल प्लस आर तक, आर से लेके कहाँ तक। अब बेटा बस खत्म हो गया यहाँ पे, ये सब जानते हैं आप लोग, के लेमडा क्यू और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस बाहर लिख दे रहे हैं, और 1 क्या होगा बताओ, x, और क्या होगा आर से लेके कहाँ तक, एल प्लस, और आखिरी स्टेप लिख रहे हैं यहाँ पे, फोर्स बराबर माइनस के लेमडा क्यू, और क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा अपर लिमिट कितना बताओ, 1/l प्लस आर, और माइनस क्या है 1/r, और लास्ट लाइन ये लास्ट लाइन है, तो माइनस अंदर जाएगा, तो बोलो के लेमडा क्यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r, और माइनस प्लस क्या होगा आके, माइनस 1/l प्लस आर। ये आ गया आपका फोर्स ड्यू टू, फोर्स आया इस चार्ज क्यू पे, और न्यूटन के थर्ड लॉ से कहेंगे ये भी चार्ज क्या कर रहा है, उसको उतना ही ताकत से क्या कर रहा है बताओ, फेंक रहा, रिपेल कर रहा है। आ रहा बात समझ में, तो ध्यान से देखिए आप, इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप, कौन चीज़ कैसे सर, कल तो इंटीग्रेट के देखिए क्यों एल को यहाँ पे जो किए हैं डीएफ में, कहाँ जो यहाँ पे जो नहीं किए हैं, के क्यू लेमडा डी एक्स है, तो एल नहीं लेमडा है ये, अच्छा ये तब भी लेमडा आज भी लेमडा ही है, लेमडा सही कर दो उसको, गलत उठा रहे थे तुम, लेमडा ही है, हमेशा लेमडा ही रहेगा, लेमडा 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 लीनियर चार्ज। फिर भी सर यहाँ पे जो है ना के लेमडा और ये के क्यू लेमडा आ तो गया, देखो ना के क्यू लेमडा, इसको अलग भी लिख सकते हैं उल्टा करके। मल्टीप्लाई है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 4 को 2 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 4, सब बात क्या है एक ही है ना, तो तुम के इंटू लेमडा इंटू क्यू कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझे कि नहीं, याद नहीं ना किए हम, जैसे है वैसे बता सकते तुमको। क्या समझ में आ गई बात कि नहीं आया, ठीक है, इसको नोट क्यों कर रहे हो फिर, आज नोट नहीं करना है, ये आज के आज ही अपलोड हो जाएगा, अभी पढ़ा करके थोड़ी देर में। हाँ फोटो को ले सकते हो अभी चाहिए तो, एक आदमी को ले दो, हम भेज देंगे, ठीक है ना। हो गया सर, अभी अभी जाते ही तुम जाओगे घर पे, अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। अब सुनो, इसी रॉड को क्या करेंगे इस्लाम, टेढ़ा कर देंगे, क्या कर देंगे, देख लो अभी दूसरा प्रूफ। अब तुम लोग को अगर पहला प्रूफ जो पढ़े हो, सुनो ध्यान दो इधर, बात नहीं करो कोई भी, जो पहला प्रूफ पढ़े आप लोग उससे हेल्प लग रहा हो कि सेम टू सेम है, हर जगह पे एक जैसा बात आ रहा है। अभी देखिए अगला प्रूफ क्या करेंगे हम, अगला जो है, अगला में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस आपको। अब रिंग के वजह से, किसके वजह से, रिंग के वजह से हम देखेंगे अब सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग है वो भी कैसा बताओ, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग। तो मान लो ये रॉड है, यही रॉड था, इसको तुमने क्या किया, ऐसे करके बेंड कर दिया, क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया। तो ध्यान से सुनोगे, ठीक है, सेमी सर्कल है, ध्यान देना इधर, ये इसका क्या बताओ सेंटर है, इस पूरे पे यहां ध्यान दो सब आदमी, ये रिंग है, क्या ये बताओ, रिंग है। क्या ये बताओ, रिंग है, बात नहीं करो ना। यही प्रॉब्लम है कि जब एक्स्ट्रा पढ़ लेता है कोई इंसान तो बात करने लगता है। जैसे तुम कल पढ़ ली तो बात कर, सोच रही तुमको आ गया बहुत ज़्यादा ही, तो तुमको ज़्यादा नहीं आया, अभी बोलेंगे बनाने के लिए तो नहीं बना पाओगे, बिना देखे बोलेंगे तो। एडवांस नहीं बनो, ध्यान दो इधर, कोई बात नहीं करो, सबको
है कि हमको देखना है और तुमको बात करना है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पूरे पे कैसा चार्ज है बताओ? और यहाँ पे एक चार्ज रखे हम Q, ये भी पॉजिटिव है मान लो। इसका चार्ज क्या बताओ? Q है। तो हम बोलेंगे Q जो है वो क्या बताओ? चार्ज ऑन रिंग। बोलो क्या है? बोलो चार्ज ऑन रिंग। L क्या है रिंग का? लेंथ। लेंथ ऑफ क्या बताओ? रिंग। अच्छा, L के जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पूरा सर्कल का दूरी कितना होता है बेटा? पूरा सर्कल का क्या होता है? 2πr। तो L को हम आधा आधा है तो क्या बोलोगे बताओ? ध्यान दो ना इधर, उसको काहे देख रहे हो बार बार? पूरे सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2πr। तो आधा सर्कल का कितना होगा? πr। तो L को हम बोल सकते हैं क्या? L कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी है कितना बताओ? πr। इसको बोला गया लेंथ ऑफ रिंग, इसको बोला गया चार्ज ऑफ रिंग। और लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या बताओ? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा क्या बताओ? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, अब सेम से सुनो। मान लो सबसे पहले क्या? एलिमेंट्री चार्ज, छोटा चार्ज मानोगे। छोटा चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे होगा तो एंगल कितना होगा? थीटा बताओ? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अगर यही थीटा को उठा के यहाँ ले आए हम तो एंगल कितना होगा बताओ? सोचो, यहाँ से कितना एंगल ऊपर उठ गया? थीटा एंगल। कितना एंगल? तो ये एंगल कितना होगा बताओ? छोटा सा एंगल क्या होगा? डी थीटा। वेरी गुड, थीटा हम सही से लिखते हैं। और इस चार्ज को क्यू नहीं लेकर के हम ले लेते इसको हम, क्योंकि के क्यू थीटा में कंफ्यूज होते हो। इस पर चार्ज ले लेते हैं हम। क्या चार्ज को क्यू से ही दिखाते हैं ना, क्यू नॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट है, पॉजिटिव क्यू नॉट है। ध्यान से सुनना। तो थीटा यहाँ पे कितना बताओ? 0 डिग्री है। ऊपर गए तो हल्का क्या हो? थीटा एंगल। जैसे रॉड था तो यहाँ से एंगल लिया था तो कितना होता? थीटा। हल्का नीचे गए थे तो कितना होता बताओ? डी थीटा। उसी तरह यहाँ से एंगल लिए तो इससे कितना आगे गए बताओ? थीटा। और हल्का आगे गए तो कितना होगा बताओ? डी थीटा। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे अगर आ जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा बताओ? 90। यहाँ अगर आ गया तो पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पर रहेगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। फिर थोड़ा ऊपर गया तो थीटा। फिर अगर सीधा परपेंडिकुलर हो गया तो 90, और सीधा इधर आ गया तो 180। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ? थीटा बराबर कितना से? 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है? 180 डिग्री तक कवर हो जाएगा हमारा लिमिट। यही लिमिट होता है। लिमिट का मतलब इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है। तो मिनिमम आपका 0 डिग्री और मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? 180 डिग्री पे आएगा। आ रहा बात समझ में? ध्यान देखते रहो। हामिद अली, अब बताओ सर्कल का एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना आप लोगों को। ये अगर मान लो ये थीटा है, रेडियस r है, इसका लंबाई l है, ये वाला दूरी इतना सा, तो l बड़ा, ये क्या बोलते हैं इसको? l बराबर बोलते हैं क्या? r थीटा। l बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला याद रखना। l बराबर क्या होता है बताओ? r थीटा, या थीटा बराबर l बाई r, दोनों बात सेम है। तो ध्यान से सुनो, इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है अरसलान? r रेडियस है। कितना रेडियस है? r रेडियस। तो बताइए r रेडियस है, ये एंगल क्या बताओ? d थीटा। कितना है? d थीटा। तो बताओ dq बराबर क्या होगा बताओ? पहले dq बराबर क्या होता है? लेमडा इंटू dl। लेमडा इंटू क्या होता है? dl। तो लेमडा इंटू क्या बोलोगे? dl। dl क्या होगा? ये छोटा सा दूरी को हम क्या बोलेंगे बताओ? dl। ये छोटा सा दूरी होगा। और इस छोटे से का चार्ज क्या बताओ? dq। ये जो छोटा वाला पॉइंट है इसका चार्ज क्या है? और छोटा सा लेंथ का भी क्या नाम दोगे? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी अगर l है तो छोटा सा दूरी क्या होगा? dl। स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ क्या होगा बताओ? dl होगा। और एलिमेंट्री चार्ज भी क्या होगा बताओ? dq होगा। छोटा सा लेंथ, छोटा सा चार्ज, ये याद है सबको। अब सुनो, dq बराबर, ये भी फॉर्मूला याद है सबको। ओवर कॉन्फिडेंस में सब थोड़ा दिखाओ कॉन्फिडेंस भाई। dq बराबर क्या होगा? लेमडा इंटू dl। अब ध्यान दो, dq बराबर लेमडा इंटू dl को क्या लिख सकते हैं बताओ? नहीं, l बराबर क्या था बताओ? r थीटा। कैसे? ऐसे था। तो यहां से ध्यान दो, ये दूरी है dl, ये एंगल है d थीटा, रेडियस r है। तो बताओ क्या होगा यहाँ से रिलेशन? बोलो। जैसे यहाँ पे l बराबर क्या बोले? ये वाला दूरी बराबर क्या बोले? r इंटू थीटा। तो बताओ ये दूरी कितना होगा? r इंटू डी थीटा। r इंटू क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे यहाँ पे? dl बराबर क्या बोलोगे? r इंटू डी थीटा। r इंटू क्या बोलोगे? तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा बताओ? r इंटू डी थीटा। अब ध्यान से सुनो, dq बराबर
लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोई बच्चा? लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ। चार्ज बाय क्या होता है? लेंथ। तो बताओ इस पूरे पर चार्ज कितना मान है बताओ? क्यू। इस पूरे का लेंथ क्या है बताओ? एल, या फिर क्या बोलोगे बताओ? पाई आर। ध्यान दो इधर, और लेमडा की जगह पर डाल दो कितना बताओ? क्यू बाई क्या बताओ? पाई आर इंटू क्या बोलोगे? आर इंटू डी थीटा। आर से आर क्या हुआ? तो डी क्यू बराबर क्या आया बताओ? क्यू बट्टे पाई और क्या हुआ? डी थीटा। आया ये कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनो, अब बताओ ये रिंग तो है, इस वाले पार्ट के वजह से अरसलान फोर्स किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा फोर्स, डीएफ। डीएफ का कितना कंपोनेंट टूटेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा इस्लाम? थीटा होगा। और थीटा अगर है, डीएफ है, तो इसका कितना कंपोनेंट टूटेगा? दो कंपोनेंट। एक आएगा क्या बताओ? डीएफ कॉस थीटा, और एक क्या आएगा बताओ? डीएफ। सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा करके कि सेम यहाँ पे अगर हम रफली काम करें और बता रहे यहाँ पे है चार्ज जो भी है, याद रखो, इसके वजह से फोर्स किधर आया बताओ? इधर आया डीएफ, और ये एंगल कितना था बताओ? थीटा था। तो एक इधर आया एक्स की तरफ, मतलब चलो इत्मीनान से मान लो इसको, एक आया एफ एक्स, एक क्या आया बताओ? एफ वाई। मतलब एक्स की तरफ एक फोर्स आया, एक किधर आया बताओ? वाई की तरफ। सोचो सेम चीज़ यहाँ पे भी दोगा सिमेट्री से। मिरर रखोगे तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो इसके वजह से फोर्स किधर आएगा बताओ? इधर आएगा डीएफ। फिर इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, किधर किधर? इधर भी एक आएगा एफ एक्स, और एक किधर आएगा बताओ? नीचे आएगा। तो बताओ एक्स एक दूसरे को क्या कर देगा? तो अगला पॉइंट भी लोगे तो फिर उसका भी क्या होगा? दो कंपोनेंट टूटेगा। तो सभी का क्या एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। सोचो ना खुद से, पूरे का ले लोगे तो इसका भी आएगा एक्स इधर, इधर का भी। अगर इसके बगल में, चलो सुनो इधर, इसके बगल में ले लो, फिर डीएफ आएगा, फिर उसका एक्स आएगा, फिर इसका इधर वाला लोगे तो फिर इसका एक्स इधर आएगा, वाई तो सब नीचे आएगा। तो कितना भी ले लो, सबका एक्स एक दूसरे का क्या रहेगा बताओ? अपोजिट रहेगा। सबका एक्स एक दूसरे का क्या रहेगा बताओ? अपोजिट रहेगा। जैसे ये रिंग है, सिमेट्री देखो, ये सिमेट्री देखो, इसको यहाँ से अगर काट दोगे तो जितना पार्टिकल इधर बनेगा उतना ही पार्टिकल क्या होगा? इधर ही बनेगा। तो सबका एक्स आएगा, सबका क्या आएगा? वाई आएगा। तो जितना इधर का एक्स आएगा, जितना इधर का एक्स आएगा, दोनों सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? तो दोनों सब एक दूसरे को क्या करेगा बताओ? कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? सिर्फ नेट फोर्स किधर आएगा बताओ? वाई की तरफ आएगा। नेट फोर्स किधर आएगा बताओ? वाई की तरफ आएगा। तो नेट फोर्स किधर आएगा? तो अब सुनो यहाँ पे किधर आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। तो बोलो अब खत्म हो गया, यहाँ से क्या फिजिक्स वहीं तक खत्म हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स बराबर क्या होता है बताओ? एफ वाई की तरफ कितना? डी एफ साइन थीटा। कितना बताओ? डी एफ साइन थीटा, है ना ये? चलिए एफ नेट बराबर डी एफ, बताइए कितना होगा? यहाँ से निकाल लीजिए डी एफ। बोलिए डी एफ बराबर क्या होगा? डी एफ बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है यार? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो बोलो के पहला चार्ज क्या है मान लो? क्यू नॉट। पहला चार्ज क्या है अफजल? बोलो बेटा क्यू नॉट। और दूसरा कितना बताओ? डी एल नहीं, क्या है? डी क्यू। कितना बताओ? डी क्यू। और अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का बीच का दूरी कितना बताओ? आर है। तो क्या बोलोगे बताओ? आर स्क्वायर बोलोगे ना? चलो अरसलान बाबू चेंज कीजिए इसको, के क्यू नॉट और डी क्यू को जगह पे क्या लिखिएगा आप? इतना जो मेहनत की इधर काहे के लिखे हैं? ये सब पिछला डिटेल सब है। डी क्यू को जगह पे क्या लिखिएगा? क्यू बाई पाई इंटू क्या? डी थीटा, और नीचे में क्या फिर से? आर स्क्वायर, है ना ये? अब इस डी एफ को कहाँ ले जाओगे बेटा? बोलो यहाँ लिखिए, बोलिए क्या लिखेंगे? बोल ना, इधर देखो, बोलो के क्यू नॉट क्यू डी थीटा बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या बताओ? अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से कहाँ तक? बस देख लो ये सब चीज़ देखो, ये मैथ का फिर से काम आ रहा है। मेन क्या पढ़े तुम? ये पढ़े, बाद बाकी सब कुछ तुम पढ़े हुए थे, तुमको बस दिमाग लगाना है कि कौन चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब प्रूफ करना है घर पे बैठ के, आ रहा बात समझ में? और वीडियो भी बना दिए हैं इसका हम, ताकि तुम जाके बार बार रिपीट मोड पर भी देख सको। नहीं करोगे मेहनत, हम तो पीट लेंगे थोड़ा बहुत, तुमको कुछ नहीं होगा, बस नंबर कम आएगा। तो बोलो के क्या होगा यहाँ से? क्यू नॉट भी क्या होगा? अरे यहाँ पे क्या लिखना है बताओ? दूसरा चार्ज क्या था? डी क्यू ना था? हाँ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? डी क्यू। तो बताओ के क्यू नॉट बाहर आ गया, और पाई आर स्क्वायर भी क्या फिक्स है? पाई आर स्क्वायर भी निकल दो बाहर, और क्या है बताओ? डी क्यू भी क्या बताओ?
डी क्यू है ना, डी क्यू भी बदलेगा। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्यू बाई, हाँ नहीं ना लिखे थे, अच्छा उसी को लिख के क्यू लिखे थे, सही है फिर तो। डी क्यू को जहाँ पे क्या लिख देते हैं बताओ? क्यू बाई पाई डी थीटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक है, तो क्यू भी क्या फिक्स है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा बताओ? बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा? साइन थीटा डी थीटा। बताओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कितना? तो आप बताओ एफ नेट बराबर बोलो के क्यू नॉट क्यू बाई क्या बताओ? पाई आर स्क्वायर। और साइन थीटा का क्या होता है? माइनस, माइनस क्या होता है बताओ? कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ? 0 से। बस आखिरी वाला लिखेंगे, आखिरी पढ़ावा यहाँ पे खत्म हो गया। 2 प्रूफ इनफ है एक दिन में। बोलो कितना होगा? एफ नेट बराबर क्या लिखोगे बताओ? के, माइनस को बाहर लिख लो थोड़ा सा, माइनस बोलो इस्लाम के क्यू नॉट क्यू बाई क्या बताओ? पाई आर स्क्वायर। और अंदर में क्या होगा? कॉस 180 डिग्री और माइनस कॉस 0 डिग्री। बस यहाँ से खत्म है कहानी। देखो ये सब आता है तुमको। माइनस बोलो, बोलो ना बाबू, तुम्हारा नाम भूल गए, क्या नाम था तुम्हारा? समीर बाबू। बोलो भाई के क्यू नॉट क्यू बाई क्या होगा सायम बताओ? पाई आर स्क्वायर। कॉस 180 कितना होता है बताओ? -1। और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा बताओ? तो -2 हो जाएगा ये। तो एफ नेट बराबर बोलिएगा आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 के क्यू नॉट क्यू बाई क्या बताओ? पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार। एफ नेट ये भी आंसर सही है, ये भी याद रखना आपको। दूसरा क्या याद रखना है कि 2k क्यू नॉट और क्यू बाई पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को अलग अलग। और वापस से हम आ जाएंगे लास्ट में, दिख रहा नहीं ये चीज़? बराबर हो जाएगा क्या लड़की लोग? ध्यान दो उधर। 2k क्यू नॉट बाई आर और क्यू बाई पाई आर को क्या बोलेंगे बताओ? क्यू बाई पाई आर को क्या बोलेंगे? देखो सबसे उधर, क्यू बाई पाई आर को क्या बोलोगे? लेमडा। तो बताओ क्यू बाई पाई आर को क्या बोलोगे बताओ? तो ये फॉर्मूला बन गया 2k क्यू नॉट लेमडा बाई आर, नेट फोर्स का। किसके वजह से बताओ? रिंग के वजह से। फिर से समझ लोगे, ये एक रिंग था, क्या था ये बताओ? रिंग क्या होता है? बेसिकली एक रॉड होता है, जो रॉड पे निकाले उसी को बस ऐसे फोल्ड, मतलब थोड़ा बेंड कर दिए तो रिंग बन गया। क्या बन गया? रिंग बन गया। ये आना चाहिए। सेम कैलकुलेशन होगा पोटेंशियल में और सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड में भी, ठीक है ना। तो एक अगर याद हो गया, एक अगर तुम्हारा कमांड हो गया, तो अगला 2-3 चैप्टर तैयार तुम्हारा, ये बता दे रहा है। क्योंकि अभी तुम देखे हो कि पिछला जो तुम पढ़े हो उससे कितना चीज़ तुम्हारा हर चीज़ मैच कर रहा है दिमाग में, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना बीच में, तो याद रखना आपको। तो ये रिंग था। रिंग के वजह से क्या होता है हमको निकालना है कि यहाँ पे रिंग पे पूरे पे चार्ज क्या है? पूरे पे चार्ज क्या? क्यू है। और छोटा सा चार्ज क्या बताओ? यहाँ पे क्यू नॉट है। तो ये पूरा मिलके क्या करेगा? नीचे लाएगा। कैसे सोचा? सिमेट्री से सोचा, रिंग बना करके, ठीक है ना। कि नेट फोर्स किधर आने वाला बताओ? वाई की तरफ आने वाला। सारा एक्स कंपोनेंट क्या होगा बताओ? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से तुमको याद रखना भाई कि सर्कल है, सर्कल का ये थीटा है, ये रेडियस आर है, तो फॉर्मूला होता है एल बराबर क्या बताओ? आर थीटा। ये 11th का है, अभी बता दें, जो याद कर लेना, आपको हर जगह पे काम आएगा। दूसरा आपको याद रखना है पूरे सर्कल का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। जिस तरह यहाँ एल बराबर आर थीटा की, उसी तरह यहाँ डीएल बराबर क्या बोलो? आर इंटू डी थीटा। आर इंटू क्या बोलोगे? यहाँ पे आ गया सेम चीज। अब यहाँ पे हम डिटेल लिखे हैं कि क्यू जो है चार्ज है किस पे बताओ? रिंग पे। और एल क्या बताओ? रिंग का लंबाई है। सेमी सर्कल है तो पाई आर होता है, पूरा सर्कल होता है तो क्या होता है बताओ? 2 पाई आर होता है। तो सेमी सर्कल है तो क्या बोले? पाई आर, लेंथ ऑफ रिंग बोल दिए। उसके बाद लेमडा क्या है? इस पे पूरा कितना चार्ज है, ठीक है। लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा यहाँ लिखा हुआ है, यही को समझो डिफाइन कर दिए कि क्यू अपॉन क्या होता है? एल। लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं क्यू बाई पाई आर। क्यू बाई क्या लिख सकते हैं? पाई आर भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। क्यू अपॉन पाई आर भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे रेडियस सब है, तो हम इसलिए रेडियस के फॉर्म में लिखें ताकि रेडियस मेरा कैंसिल हो जाए, कम से कम हो जाए। अब यहाँ पे डी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? लेमडा इंटू डी एल, ये भी पढ़ाए हुए हैं। तो डी क्यू की जगह पे डी क्यू लिखे, लेमडा की जगह पे लेमडा लिखे, डी एल की जगह पे क्या लिख दे बताओ? आर डी थीटा। फिर लेमडा की जगह पे भी हम चेंज कर दिए, क्या लिख दे? क्यू बाई पाई आर, क्योंकि एक रेडियस मेरा यहाँ से रेडियस ही खत्म हो गया, एक एलिमिनेट हो गया, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी क्यू बराबर क्या हुआ? क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम छोटा सा फोर्स जो आएगा डी एफ फोर्स, वो क्या होगा? हमको छोटा सा फोर्स पता करना है। तो डी एफ बराबर क्या होगा? के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो के पहला चार्ज क्या? क्यू नॉट। दूसरा चार्ज क्या? डी क्यू। तो के क्यू नॉट क्यू 2, वहीं बैठो, के क्यू नॉट और डी क्यू बाई दोनों के बीच का दूरी क्या बताओ? आर है। तो क्या लिखे बताओ? आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्यू डी क्यू को बदल दिए। डी क्यू कितना है बताओ? क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे डी क्यू को यहाँ पे क्या लिख दे? क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। और आर स्क्वायर पहले से था तो उसको वहाँ पे लिख दिए।
अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे इंटीग्रेशन बसाए, इंटीग्रेशन जो सबको बार बार सिखा रहे हैं। नेट फोर्स बराबर किधर आएगा, वाई की तरफ, जो हम समझा रहे थे आपको, इधर ध्यान दीजिए। तो डीएफ क्या होगा बताओ, साइन थीटा। डीएफ क्या आएगा इधर बताओ, तो डीएफ साइन थीटा लिखे। डीएफ के वैल्यू को यहाँ से उठाएं, यहाँ डाल दिए। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएगा सर, तो के फिक्स है बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट फिक्स है, क्यू भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, आर भी क्या बताओ, रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। सारा कांस्टेंट क्या हुआ, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब लिमिट सबसे पहले बता दिए कि इसका जो यहाँ मान है वो चीज़ यहाँ भी मान सकते थे, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और यही चीज़ को यहाँ लेके आइएगा तो कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका मिनिमम जो लिमिट है वो कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई, और इसको बोलते हैं कितना, पाई। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो पाई में नहीं चल रहे हैं हम, सिंपली बोल दिए 0 से कितना मान लीजिए आप बताइए, 180 डिग्री। इसका और भी तरीका बनाने का, हम सेंटर से भी मान सकते थे एंगल को, हम यहाँ से भी मान सकते थे, ये सबसे आसान है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या, के क्यू नॉट ये सब तो बाहर आ गया, और साइन डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है बताओ, माइनस कॉस थीटा, फिर 0 से लेके कहाँ तक बताओ, 180 तक। फिर इसको लिमिट डाले यहाँ पे, कॉस 180 -1 होता, कॉस 0 -1 होता, दोनों मिलके -2 हो गए, यहाँ कर दिए। फिर ये सब तो हो जाएगा तुमसे अपने आप। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो आंसर आया 2k क्यू नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर को अलग किए, आर को अलग किए, क्योंकि क्यू बाई पाई आर हम देख रहे हैं, क्यू बाई पाई आर किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। तो हम लेमडा के फॉर्म में आंसर लिखें कि एफ नेट बराबर 2k क्यू नॉट बाई लेमडा बाई आर। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। तो कल जो हम प्रूफ किए थे, यहाँ पे हर क्यू नॉट की जगह पे क्या था, क्यू था, हर क्यू नॉट की जगह पे क्या था। तो इसलिए रट्टा नहीं मार सकते आप कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ जेड कर लीजिए, रेडियस को कुछ भी मान लीजिए, आपको दिमाग में छपना चाहिए कि क्या चीज़ चल रहा है। आ रहा बात समझ में। तो कल भी बताएं, आज भी बताएं, कल फिर इसको बनाना है आप लोगों को, और जो दिक्कत आता है ले करके आइएगा। ये सब आपके फिजिक्स को एकदम स्ट्रांग बना देगा, बता दे रहे हैं हम आपको सबको।